Good morning, 12th class. I'm Shifali, your accountancy teacher from Vishwas Navsharda Public School. Students, I hope you all are doing well and staying safe. As we all know, we are passing through this hard phase of COVID-19 and you are not able to attend your regular classes, but we don't want that your studies get interrupted. So we have decided to teach you through these video lectures. Please do watch them and get benefited. So let's start. I am beginning with very first topic of your syllabus, that is partnership fundamentals. In this topic, you will study about partnership form, partnership deed and how to record partnership transactions. Firstly, we need to understand the meaning of partnership. What is partnership? Partnership is the relation between two or more persons who have decided to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो सिंपल शब्दों में अगर हम पार्टनरशिप को समझते हैं तो क्या है पार्टनरशिप कि ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक बिज़नेस के प्रॉफिट्स को जो शेयर करेंगे और वो बिज़नेस सभी के द्वारा भी चलाया जा सकता है और किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स को जो है वो क्लैरिफाई करता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वेरी फर्स्ट शब्द हमने जो यूज़ किया वो क्या था कि टू और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप में कम से कम टू या फिर मोर देन टू पर्सन्स का होना ज़रूरी है। एक अकेला पर्सन जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सकता। सेकेंड हमने बात की शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट फीचर निकल करके आता है वो है कि पार्टनर्स तभी हैं जब वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। मीन्स प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर चैरिटी के लिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप सोशल सर्विस के लिए कोई काम कर रहे हैं, देन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते। प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होना ज़रूरी है, प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। एक और चीज़ है यहाँ पर हमारे पास जो मेन फीचर है पार्टनरशिप का कि पार्टनर्स आपस में उनका प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लॉस भी शेयर करें। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एक पार्टनर या मोर देन वन पार्टनर वो ये कहें कि हम लॉसेस में भाग नहीं लेंगे, लॉसेस होंगे तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये पहले से प्री डिसाइड किया जा सकता है जब हम पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस बना रहे होते हैं। इनके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मैंने बोला शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो नेक्स्ट हमारा जो फीचर भी निकल करके आता है वो भी यही है कि हमें जो है वो बिजनेस मोटिव करना है, यानी बिजनेस मोटिव होना ज़रूरी है। आप अगर विदाउट एनी मोटिव ऑफ डूइंग बिजनेस कोई दो लोग मिलके कोई कॉमन ओनरशिप में कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में आप उसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते। जर्नल लैंग्वेज में सिंपल भाषा में हम कह देते हैं कि ये पार्टनर्स हैं, इन्होंने कॉमन कोई प्लॉट बाय किया है, दो लोगों ने मिलके, तीन लोगों ने मिलके, बट अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एग्रीमेंट। कि पार्टनरशिप जो रिजल्ट होती है वो एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है, बाय लॉ नहीं क्रिएट की जाती है। कुछ लोग आपस में मिलके जब एग्री होते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये डिटेल्ड में आएगा, इसमें हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है इसे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का होता है। नाउ हु इज़ प्रिंसिपल एंड हु इज़ एजेंट? एजेंट वो होता है जो अपने कामों से दूसरों को बाइंड कर सकता है, यानी वो जो भी काम करेगा, जो भी बिजनेस डील करेगा, उससे वो दूसरों को बाइंड कर सकता है। मीन्स वो कोई भी काम करता है तो बाकी लोग यानी बाकी पार्टनर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। दैट इज एजेंट। तो एक पार्टनर एक टाइम पर एजेंट भी है और सेम ही टाइम पर वो जो है वो प्रिंसिपल भी है। मीन्स
अगर एक टाइम पे वो दूसरों को बाइंड कर रहा है तो वो खुद भी बाइंड है दूसरों के द्वारा किए गए एक्ट से। वो एक प्रिंसिपल भी है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो बाइंड रहता है अपने एजेंट्स के द्वारा किए गए कामों से। तो एक पार्टनर एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। वो खुद भी बाइंड रहता है अपने म्यूचुअल पार्टनर्स के किए गए काम से, और अपने बाकी के पार्टनर्स को भी बाइंड करता है अपने किए गए काम से। दैट इज व्हाट पार्टनरशिप, दैट इज हाउ पार्टनरशिप वर्क्स। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो बिजनेस है, हमने लास्ट लाइन यूज की थी जो हमारी डेफिनेशन में, कि हमारा जो बिजनेस है वो कैरिड ऑन बाय ऑल भी हो सकता है, और एनी वन ऑफ देम भी जो है, यानी कोई एक पार्टनर भी जो है उसे कैरी कर सकता है, उस बिजनेस को चला सकता है। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि पार्टनर्स जो है वो सभी के सभी जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में रेगुलरली पार्ट लेंगे। कुछ पार्टनर्स जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। मीन्स वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ अपनी कैपिटल लगा देते हैं, फिर भी उन्हें प्रॉफिट्स में हिस्सा दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ये सब फीचर्स थे जिनके बारे में हमने बात की। एक बार सम अप कर लेते हैं कि पार्टनरशिप के। फर्स्ट हमने कहा 2 और मोर देन 2, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है पार्टनरशिप में। सेकेंड हमने कहा कि शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी है। चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अगर आप कोई काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। थर्ड इज बिजनेस मोटिव, बिजनेस मोटिव होना ज़रूरी है आपका। विदाउट एनी बिजनेस मोटिव आप कोई काम कर रहे हैं, अगर बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट, आपके बीच एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ओरल हो रिटन हो दोनों ठीक है, बट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में, खुद भी बाइंड रहता है दूसरे के काम से, और अपने काम से दूसरों को भी जो है वो बाइंड करता है। नेक्स्ट इज बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, कोई एक भी कैरी कर सकता है बिजनेस को, और सभी भी बिजनेस में रेगुलरली पार्ट ले सकते हैं एक्टिविटीज में। तो ये सब हमारे फीचर्स थे जो हमें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देते हैं पार्टनरशिप का। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि एक पार्टनर के क्या है, क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या उसके पास अधिकार होते हैं। कुछ तो हम अभी तक हमारी इस डेफिनेशन से भी समझ पाए होंगे एक पार्टनर के राइट्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट राइट जो उसके पास रहेगा वो होगा प्रॉफिट शेयर करने का राइट, कि वो फर्म में जो भी उनकी पार्टनरशिप फर्म है वो जो भी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट में हिस्सा मांगने का अधिकार है उसके पास। यहाँ पर देखिए, अगर हम एक सिंगल पर्सन की बात करें तो हम उसे पार्टनर का नाम देते हैं। अगर हम पार्टनर्स के लिए बारे में कलेक्टिवली बात करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो यहाँ मैं फर्म की बात कर रही हूँ कि फर्म जो भी प्रॉफिट्स अर्न करेगी उन प्रॉफिट्स में हिस्सा मांगने का जो हक है वो एक पार्टनर के पास होता है। नेक्स्ट उसके पास जो अधिकार होता है वो है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्ट लेने का अधिकार है, रेगुलरली वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो बिजनेस की, हमारी जो फर्म की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनकी वो जो है वो एक कॉपी की डिमांड कर सकता है, या उन्हें जो है वो चेक कर सकता है कि उनकी जो फर्म है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन कर रही है या नहीं। और किसी नए पार्टनर के एडमिशन को जो है वो डिसअलाउ कर सकता है, कि कोई नया पार्टनर अगर एडमिट होना चाहता है तो सभी पार्टनर्स की बिना कंसेंट के, बिना मंजूरी के कोई नया पार्टनर जो है वो एंटर नहीं हो सकता। तो वो एक नए पार्टनर के एडमिशन को जो है वो डिसअलाउ कर सकता है। अगर वो कोई एक्सपेंस करता है पार्टनरशिप फर्म में, यानी पार्टनरशिप फर्म में उसने कोई भी अगर ऐसा खर्चा किया है तो उसको रीएम्बर्स करवाने का अधिकार उसके पास है। यानी उसने फर्म कोई एक्सपेंसेस पे कर दिए, कुछ भी पे कर दिया, तो वो फर्म से वो पैसे वापस मांग सकता है, क्योंकि उसने अपनी पॉकेट से अगर उन्हें पे किया है तो। उसके बाद उसको रिटायर होने का हक है अपनी पार्टनरशिप फर्म से, वो एक नोटिस दे करके अपनी फर्म से जो है वो रिटायर हो सकता है। तो ये सब राइट्स होते हैं एक पार्टनर के, जो उसको पास सभी पार्टनर के पास जो है वो इक्वली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम एक टर्म की बात करेंगे, दैट इज अ न्यू टर्म फॉर यू, दैट इज LLP। LLP स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये हमें क्या बताती है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही आप वैसे क्लैरिफाई हो गए होंगे कि यहाँ पर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहने वाली है वो लिमिटेड रहने वाली है। यानी
आप उनसे जो है उतना ही डिमांड कर सकते हैं जितना उन्होंने जो है वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है हम उनसे बस उतना ही डिमांड कर सकते हैं। उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये हमारी जो जर्नल पार्टनरशिप है उससे कैसे डिफर करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो भी जर्नल पार्टनरशिप है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं, दोनों एक दूसरे से जो है वो कैसे अलग हैं। ओके, सो कम टू आवर पॉइंट। नॉर्मल पार्टनरशिप जो होती है वो जिस एक्ट के अंडर वर्क करती है वो होता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट इज जर्नल पार्टनरशिप। एंड LLP जो वर्क करती है वो एक न्यूली फॉर्म्ड एक्ट के अंडर वर्क करती है, दैट एक्ट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 1932 के अकॉर्डिंग वर्क करती है और ये 1932 के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ये 2008 के अकॉर्डिंग वर्क करती है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, आपको ज़रूरी है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं। हमारी जो जर्नल पार्टनरशिप है वहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो करवाएं चाहें तो स्किप कर दें, रजिस्ट्रेशन ना भी करवाएं। नेक्स्ट इज हमारी जो जर्नल पार्टनरशिप होती है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो है वो बन जाती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से निकल करके आती है। लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है वो बाय लॉ क्रिएट होती है, जो इसका लॉ है 2008 उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट होती है। जर्नल पार्टनरशिप में जो है हमारे पास सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी नहीं होती है। ये वर्ड आपने इससे पहले शायद +1 में बिजनेस में पढ़ा होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो कंपनी या हम कोई फर्म या जो भी बिजनेस हम चला रहे हैं वो और उसका जो ऑनर है वो दोनों अलग अलग होंगे। यानी हम जो बिजनेस चलाएंगे उसे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में मानते हैं कि वो एक अलग है और हम अलग हैं। मीन्स हम हमारे बिजनेस को लोन दे सकते हैं, हमारी जो कंपनी या जो फर्म है वो अपने नाम से एसेट्स बाय कर सकती है, अपनी ओनरशिप के ऊपर बैंक में जो है अपनी ओनरशिप से एसेट्स बाय कर सकती है, बैंक में जो है अकाउंट ओपन कर सकती है अपने नेम से। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस को सेपरेट बिजनेस एंटिटी बनाती हैं। तो ये चीज़ जर्नल पार्टनरशिप में हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी रहती है अवेलेबल हमारे पास। अब यहाँ पर जर्नल पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 2 हो सकते हैं और जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और हमारी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है यहाँ पर भी सेम, मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगाया गया, कितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर हमारे पास। अब हमारी जो जर्नल पार्टनरशिप है वो अपने नाम से जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं रख सकती है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास फीचर है सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी का। और नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लायबिलिटी रहती है जर्नल पार्टनरशिप में, जो लायबिलिटी रहती है वो रहती है अनलिमिटेड। मींस जो जर्नल पार्टनर्स होते हैं, जनरली जो हम नॉर्मल लाइफ में पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है कि उनको अगर इन केस कभी फ्यूचर में लॉस होता है तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी अटैच करनी पड़ सकती हैं उस लॉस को कवर करने के लिए। लेकिन LLP में ऐसा नहीं होता है। LLP में जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतने तक ही आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बाद अगर कोई लॉस है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो ये सब हमारे जो डिफरेंस थे LLP और हमारी जर्नल पार्टनरशिप के बीच में। LLP जो है वो एक तरह से अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनरशिप को हमने देखा कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हमें पार्टनरशिप को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म को हमारी एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी मान करके चलना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डीड। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका बेस क्रिएट करेगा। पार्टनरशिप डीड जो है वो हमें काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताएगी जिसके ऊपर हमारी पार्टनरशिप जो है वो खड़ी रहती है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं जिसके बेस पे हम अपनी पार्टनरशिप को जो है वो बिल्ड करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट
दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटन में ही बनाना है, बट सजेस्ट ये किया जाता है कि आप रिटन में बनाएं, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स के बीच में, तो रेफरेंस के तौर पे हमारे पास वो रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिससे हम अपनी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को या डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके बात करेंगे कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें हम क्या कुछ इंक्लूड करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग विच वी हैव इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप डीड इज नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जो हम पार्टनरशिप फर्म बनाने जा रहे हैं उसका नेम हम क्या रखने वाले हैं और उसका एड्रेस क्या होगा, मीन्स कहाँ पर होगी वो पार्टनरशिप फर्म। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि हम सेकेंडली जो चीज़ इंक्लूड करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कि नेम एंड एड्रेस हमारे जो हैं वो पार्टनर्स का हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम इंक्लूड करते हैं इसमें नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो हम बिजनेस करने वाले हैं बिजनेस हम जो करने वाले हैं उसका जो है वो क्या नेचर रहेगा, यानी हम कौन सा बिजनेस करने वाले हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं आप, ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम इंक्लूड करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो हमारी कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है, जो हमारे पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए पार्टनर्स ने जो है अपनी कैपिटल लगाई, अब उनका पैसा काफ़ी टाइम के लिए जो है वो ब्लॉक है एक बिजनेस में, तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें उस पर जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए, कि कुछ लाख या कुछ जितने भी मनी हमने लगाई, अब वो मनी हम पर्सनल यूज़ में नहीं ले सकते हैं, हमारा पैसा ब्लॉक है एक बिजनेस में, तो हम डिमांड करते हैं कि हमारा बिजनेस हमें कुछ रिटर्न दे, उस बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट्स के अलावा भी हमें कुछ रिटर्न मिले। तो पार्टनर्स इसलिए डिमांड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इस डॉक्यूमेंट में यानी पार्टनरशिप डीड में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा हमारी कैपिटल पे या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी रेट से मिलेगा, 6%, 7%, कितना मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या थी हमारी, कि हम अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा जो है हमारी पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लेते हैं, फॉर्म से विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस पैसे के ऊपर हमें क्या हमारी फॉर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर पे करना होगा तो कितनी रेट से करना होगा, यानी कितने परसेंट करना होगा, 5, 6, 7, कितना परसेंट फॉर्म चार्ज करेगी हमसे, ये सब हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम जो चीज़ लेते हैं इसमें वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो पार्टनर्स होंगे वो जब हमारा ईयर एंड होगा, हमारे बिजनेस को जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको वो किस रेशो में शेयर करेंगे, ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फ्यूचर में जो है वो डिस्प्यूट हो सकता है ना कि कौन कितना हिस्सा लेगा प्रॉफिट में। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में कौन एक्टिवली पार्ट ले रहा है, वर्क कौन कितना कर रहा है, और जो ड्यूटीज़ पार्टनर्स को दी गई हैं वो कितनी हैवी ड्यूटीज़ हैं, कौन कैसी ड्यूटी को जो है वो जो है निभा रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होता है। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉस होंगे तो भी उनका वही रेशो रहता है, उसी रेशो में वो जो है वो लॉस भी सफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सैलरी और कमीशन, कि जो पार्टनरशिप फर्म में काम करेंगे उसके लिए क्या उन्हें कोई सैलरी या उन्हें कोई कमीशन जो है वो प्रोवाइड हम करेंगे या नहीं करेंगे, और करना है तो कितना करना है, मंथली सैलरी देनी है, हाफ ईयरली देनी है, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गुडविल। गुडविल मीन्स गुड नेम जो हम अर्न करते हैं, वो हमारी फर्म जो है वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी ईयर से अगर काम कर रही है तो उसने ज़रूर जो है बिजनेस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ जो है वो नेम अर्न किया होगा, तो उस गुड नेम की वजह से या गुडविल की वजह से उसके प्रॉफिट्स ज़रूर ही इंक्रीज हो रहे होंगे। अब अगर इस टाइम पे हम किसी नए पार्टनर को हमारी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री देते हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। अब जो उसे प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल रहा है
वो प्रॉफिट्स हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो उसमें इंक्रीज है वो गुडविल की वजह से आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी गुडविल को शेयर कर रहा है वो पार्टनर जो हम नया एडमिट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उस नए पार्टनर को कहते हैं कि आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग गुडविल का कुछ हिस्सा लेकर के आइए, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली हमारी गुडविल को एंजॉय करने वाले हैं। तो हम पहले से ही उससे कुछ ना कुछ गुडविल का हिस्सा जो है वो मंगवा करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उन्हें हम हाफ ईयरली बनाना चाहते हैं या ईयरली बेस पे बनाना चाहते हैं। मीन्स एक ही बार बनाना है ईयर एंड में या 2 टाइम्स हाफ ईयरली बनाना है। एंड बुक्स हमें क्लोज कब करनी है, 31 मार्च को करनी है या 31 दिसंबर को करनी है, ये भी हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट, कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ऑडिट करवानी है या नहीं। ऑडिट का मतलब होता है कि चेक करवाना कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी मेंटेन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, जैसे कि लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं, तो उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको हम ऑडिटर से चेक करवाते हैं, वो हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है हमें कब हमारी पार्टनरशिप को कमेंस कब करना है और उसका एंड कब होगा हमारी पार्टनरशिप का। यानी कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने पार्टनरशिप की है कि ये काम पूरा होने के बाद हम पार्टनरशिप क्लोज कर देंगे, या हमारी विल पर है कि पार्टनरशिप चलेगी, जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट होगी तो हम डिसॉल्व कर देंगे, यानी पार्टनरशिप हमारी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ड्यूरेशन बेसिकली हमें डिसाइड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गार्नर वर्सेस मुर्रे। गार्नर वर्सेस मुर्रे एक केस था जिसमें जो है एक डिसीजन दिया गया कि अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया हो गया, उसके पास अब कुछ भी नहीं है देने को, तो उसका कैपिटल अकाउंट अगर ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, यानी उसने फर्म को पहले से ही पैसा देना है, तो अब उस लॉस को कैसे बियर करेंगे। जर्नली तो हम कहते हैं कि कोई भी लॉस हो जाता है पार्टनरशिप में अगर, तो वो लॉस को हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर कर लेते हैं। बट गार्नर, मुर्रे और विकिंस, ये 3 पार्टनर्स थे, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि ना ये बिजनेस लॉस नहीं है कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया और उसका कैपिटल अकाउंट माइनस में चल रहा है, तो ये नॉर्मल बिजनेस लॉस नहीं है, ये जो है वो कैपिटल लॉस है, तो इसको हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो शेयर नहीं करेंगे। तो वो कोर्ट में गए, तो कोर्ट में डिसीजन ये आया कि इस लॉस को आप अपनी कैपिटल रेशो में शेयर करेंगे, यानी जिस रेशो में आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है, सपोज 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, तो आप 5-3-2 की रेशो में शेयर करेंगे। अगर 2 पार्टनर्स रह गए हैं तो आप अपनी कैपिटल की रेशो में शेयर करेंगे। तो हमें ये देखना होता है कि हमें इस डिसीजन को फॉलो करना है या नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन था तो हम इसको आज भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, बट जर्नली ये फॉलो नहीं होता है। हम कोई भी लॉस होता है उसको हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करते हैं। तो ये हमें पहले से डिसाइड करना है कि हम इस डिसीजन को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक अकाउंट, कि जो हमारी फर्म है वो अपने नेम से बैंक अकाउंट रखना चाहती है या किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नेम से रखना चाहती है, और जो चेक्स होंगे उस पर जो साइन करने का राइट होगा वो किसका होगा, किस पार्टनर का होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है तो उस टाइम पे हम क्या रूल फॉलो करेंगे, क्या गुडविल मंगवाना चाहते हैं उससे, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। और जब हम अपनी किसी पार्टनर को रिटायर करना चाहते हैं, यानी कोई पार्टनर जो है वो रिटायर होना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो वो प्री नोटिस के बेस पे जो है वो पार्टनरशिप को लीव कर सकता है। लेकिन हम उसे पेमेंट का मोड हमारा क्या रहेगा, हम उसे ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे, जो भी हमें उसकी कैपिटल वापस करनी है, अदर चीज़ें जो भी ड्यू हैं हमारी उस पार्टनर की तरफ, वो सब चीज़ें। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जितना भी पैसा उसका पेंडिंग है पार्टनरशिप फर्म में, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट, कि अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम क्या करेंगे। हम कोई आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, यानी कोई ऐसा बीच का पर्सन जो हमारे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करे, या हम कोर्ट में जाकर के उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। ये सब चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड जो है वो आपका एक स्ट्रक्चर कह लीजिए या एक नींव कह लीजिए हमारी पार्टनरशिप की, उसको बिल्ड करती है, उसके बेस पे हमारी पार्टनरशिप खड़ी रहती है। ये अब एक बार अगेन हम सम अप कर लेते हैं वेरी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि नेम एंड एड्रेस हम फर्म का लेते हैं, पार्टनर्स का लेते हैं, नेचर डिसाइड करते हैं, हमें उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या नहीं, ड्रॉइंग्स पर उनसे लेना है इंटरेस्ट या नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखते हैं, सैलरी कमीशन देना है या नहीं,
गुडविल हमें जो है वो किस तरह से वैल्यूएशन करना है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें उससे जो गुडविल मंगवानी है हम वैल्यू कैसे करेंगे कि हमारी गुडविल कितनी है वो देखते हैं हम। पीरियड क्या रहेगा हमारा, ईयरली, हाफ ईयरली, ऑडिट करवानी है बुक्स या नहीं, और गार्नर वर्सेस मोरे कि हमें जो लॉस होगा इन केस कभी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो हमें उस लॉस को जो है वो किस तरह से शेयर करना है, कैपिटल प्रोपोर्शनेटली या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जर्नली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रहता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पार्टनरशिप डीड। नाउ अब हम एक चीज़ और देखें कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास ये डीड ना हो, हमने पार्टनरशिप तो कर ली लेकिन हमने ऐसी कोई डीड बनाई ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? क्या हमारी पार्टनरशिप लीगली सही है, वैलिड है? यस, हमारी पार्टनरशिप वैलिड है। हम बिना पार्टनरशिप डीड के भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यस हम कर सकते हैं। बट उस केस में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स खड़े हो जाएंगे हमारे पास कि हम जो है वो डील कैसे करें, कितना प्रॉफिट दें, क्या करें। तो उसके लिए कुछ फिक्स रूल दिए गए हैं जो एज इट इज फॉलो होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि व्हेन देयर इज नो डीड, कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे। वेरी फर्स्ट, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या रहेगा। फिक्स लेते हैं हम यहाँ पर कि हम इक्वली शेयर करेंगे बिना कोई कैपिटल कंसीडर किए कि किसने कितनी कैपिटल लगाई है, इसको हम नहीं देखेंगे। हम इक्वली देंगे पार्टनर्स को, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। सेकंड, हम उन्हें इंटरेस्ट जो है उनकी कैपिटल के ऊपर नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डीड है ही नहीं हमारे पास तो हमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना है पार्टनर्स को। ड्रॉइंग्स के ऊपर जो है हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन हम पार्टनर्स को जो है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। और फिफ्थ इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बारे में वैसे हम डीड में भी डिसाइड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर उसे जो है वो इंटरेस्ट मांगने का जो है वो राइट है, पूरा राइट है कि वो अपने दिए गए लोन के ऊपर हम अपनी फर्म से जो है वो इंटरेस्ट मांग सकता है। तो अगर तो डीड है और डीड में परसेंटेज बताई गई है कि इतनी परसेंट से आपको, इतनी रेट से जो है वो इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, तो उसी रेट से देंगे। अगर डीड ही नहीं है तो हम यहाँ पर फिक्स लेके चलते हैं कि हमें उस पार्टनर को 6% जो है वो इंटरेस्ट देना है। कब? जब उस पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं कि फर्म जो है वो सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। तो अगर पार्टनर अपनी कैपिटल के अलावा कुछ पैसा अपनी फर्म को एडिशनली दे रहा है तो वो उसे हम लोन का नाम देते हैं कि उसने फर्म को लोन दिया है। तो उस लोन के ऊपर जितने भी टाइम तक फर्म उसका लोन जो है वो नहीं रीपे करेगी तब तक उसको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। रेट मेंशन है तो इट्स ओके, उसी से देंगे, नहीं मेंशन है तो 6% से देंगे। और ये देना मैंडेटरी है। अगर हमें लॉस भी हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो लॉस में चल रही है, ऑलरेडी लॉस में है, तो भी हमें जो है वो ये इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। उससे होगा ये कि हमारे लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो लॉस बाद में पार्टनर्स म्यूचुअली शेयर करेंगे, बट एक बार पार्टनर को ये 6% इंटरेस्ट हमें देना है। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि नया पार्टनर जो है उसका एडमिशन कैसे होगा, सभी की कंसेंट से होगा, क्योंकि और कोई डीड है नहीं, स्पेशल रूल कोई है नहीं हमारे पास, तो हम सभी पार्टनर्स की कंसेंट से ही नए पार्टनर को जो है वो एडमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट, सभी को इक्वली बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट लेने का राइट रहेगा, क्योंकि डीड नहीं है तो सभी इक्वली पार्ट लेंगे, कोई भी स्लीपिंग पार्टनर नहीं रहेगा उस टाइम पे। डीड नहीं है तो डीड में डिसाइड होता है कि कौन पार्टनर्स जो है वो स्लीपिंग रहेंगे, कौन जो है वो एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। व्हेन देयर इज नो डीड देन ऑल पार्टनर्स विल इक्वली टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज स्टडी इट केयरफुली स्टूडेंट्स। Okay, thank you so much. Have a nice day.